गाजा में हमास के जरिए से 60 दिनों की जंगबंदी समझौते को कबूल करने के एक दिन बाद व्हाइट हाउस का रद्देअमल सामने आया है। अमेरिका का कहना है कि अमेरिका जंगबंदी समझौते पर चर्चा में लगा हुआ है। वाज़ेह हो कि ट्रंप के जरिए से सोशल मीडिया पर जंग के बारे में एक पोस्ट करने के बाद हमास ने इस तजवीज़ को कबूल कर लिया था। हालांकि एक इजरायली अफसर के मुताबिक इजराइल अपनी शर्त पर अड़ा हुआ है। इजराइल की शर्त बिल्कुल वाज़ेह है कि वो तमाम बंधकों को छोड़ जाए, लेकिन इजराइल तमाम बंधकों की रिहाई चाहता है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अभी तक इस तजवीज़ पर ऑफिशियल तौर पर कोई तबसरा नहीं किया है, लेकिन इजरायली अफसर का बयान पीएम के जरिए से जंगबंदी समझौते के बारे में पहले कही गई बातों का ही खुलासा है। इसी बीच अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के पीएम की तारीफ करते हुए कहा है कि ट्रंप ने पीएम नेतन्याहू को वॉर हीरो तक कह डाला। उन्होंने उन्हें एक अच्छा इंसान भी बताया और कहा कि वो वहां लड़ाई में है। इसी बीच यूनाइटेड नेशंस ने चेतावनी दी है कि गाजा में भुखमरी आम हो रही है। यूनाइटेड नेशन ने यह भी कहा है कि इजराइल और हमास के बीच जंग के दौरान गाजा में हजारों फलस्तीनियों ने अपने जिस्म खो दिए हैं और गाजा में दुनिया में सबसे ज्यादा माजूर लोग हैं जिनके इलाज की उम्मीद बहुत कम है। इनमें से कई बच्चे हैं। वाज़ेह हो कि अब तक इजरायली हमले में 62,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। तो चार जानिब इसकी मजम्मत हो रही है, लेकिन कोई भी हल का एक जो उम्मीद है वो नजर नहीं आ रही है। कल भी हमने देखा था कि एक उम्मीद नजर आई थी, लेकिन गाजा जंगबंदी तजवीज़ पर इजराइल का रद्देअमल सामने आया है। सीनियर अहदेदारान का बयान है क्या इजराइल का सभी बंधकों की रिहाई की मांग पर कायम है और वहीं हमास तजवीज़ को कबूल कर चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चलें, गाजा में जिस तरह के हालात बने हुए हैं और अब एक उम्मीद फिर से जगी है। गाजा में हमास के जरिए से 60 दिनों की जंगबंदी समझौते को कबूल करने के एक दिन बाद व्हाइट हाउस का रद्देअमल सामने आया। अमेरिका का कहना है कि अमेरिका जंगबंदी समझौते पर चर्चा में लगा हुआ है, यानी अब एक उम्मीद फिर से जग रही है कि गाजा में जंगबंदी होगी और कहीं ना कहीं अमन बहाली की एक राह हमवार हो सकती है। तो आपको बताते चलिए, अमेरिका का कहना है कि अमेरिका जंगबंदी समझौते पर चर्चा में लगा हुआ है। वाज़ेह हो कि ट्रंप के जरिए से सोशल मीडिया पर जंग के बारे में एक पोस्ट करने के बाद हमास ने इस तजवीज़ को कबूल कर लिया था। हालांकि एक इजरायली अफसर के मुताबिक इजराइल अपनी शर्त पर अड़ा हुआ है। इजराइल की शर्त बिल्कुल वाज़ेह है कि वो तमाम बंधकों को छोड़ा जाए। उसकी शर्त ये वाज़ेह है कि जो तमाम बंधक हैं उनको छोड़ा जाए, यानी इजराइल तमाम बंधकों की रिहाई चाहता है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अभी तक इस तजवीज़ पर ऑफिशियल तौर पर कोई तबसरा नहीं किया है, लेकिन इजरायली अफसर का बयान पीएम के जरिए से जंगबंदी समझौते के बारे में पहले कही गई बातों का ही खुलासा है। इसी बीच अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के पीएम की तारीफ की और वो उनकी तारीफ करते हुए थक नहीं रहे थे। ट्रंप ने पीएम नेतन्याहू को वॉर हीरो बता दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें अच्छा एक इंसान भी बताया और कहा कि वो लड़ाई में है। इसी बीच यूएन ने वार्निंग दी है कि गाजा में भूखमरी आम हो रही है, यानी अमेरिका का दोहरा रवैया अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ वो कह रहा है कि जंग रुकनी चाहिए, तो दूसरी तरफ जो जंग में हमलावर है लगातार फ़लस्तीनियों पर उस की तारीफ भी कर रहे हैं, यानी नेतन्याहू की तारीफ भी कर रहे हैं और उन्हें वॉर हीरो भी बता रहे हैं। तो ऐसे में ये किस तरह का रवैया है, इसको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन ने लगातार वार्निंग जारी की हुई है और बार बार वार्न किया जा रहा है कि गाजा में भूखमरी आम हो रही है, इसके लिए कुछ किया जाए। यूनाइटेड नेशन ने यह भी कहा है कि इजराइल और हमास के बीच जंग के दौरान गाजा में हजारों फलस्तीनियों ने अपने जिस्म खो दिए हैं और गाजा में दुनिया में सबसे ज्यादा माजूर लोग हैं जिनके इलाज की उम्मीद बहुत कम है। इनमें से कई बच्चे भी हैं। वाज़ेह हो कि अब तक इजरायली हमले में 62,000 से ज़्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं और आपने तस्वीरें भी देखी होंगी किस तरह से मंजर आम पर जो मासूम बच्चे हैं उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो जंगबंदी कैसे हो जब शर्त पर अड़े हैं? कातिल वॉर हीरो हैं या वॉर क्रिमिनल, ये सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है और ऐसे में जो मंजर है वो यकीनी तौर पर अफसोसनाक है और तकलीफ के है। किस तरह से बच्चे भुखमरी के कगार पर हैं और इलाज करना भी मुश्किल हो रहा है और जो राहती सामान है वो भी कम पड़ रहा है। यहाँ तक कि जो मेडिकल अप्लायंसेज हैं उनके लिए भी खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो हमास ने जंगबंदी की तजवीज़ तो कबूल कर ली है, लेकिन इजराइल अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। एक तरफ हमास ने कहा कि वो कुछ बंधकों को
छोड़ेगा और कुछ की लाशें दी जाएंगी। तो वहीं इजराइल कह रहा है कि वो सभी बंधकों की रिहाई चाहता है, उसके बाद 60 दिन की जंगबंदी होगी। तो ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि इस तजवीज़ को लेकर कब तक एक फाइनल हतमी मोहर लगती है। अमेरिका का दावा है कि समझौते पर काम हो रहा है। ट्रंप ने इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म की तारीफ की। ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को वॉर हीरो बताया। यूएन ने गाजा में भुखमरी को लेकर वार्निंग दी है। गाजा में सबसे ज्यादा माजूर पाए जा रहे हैं। हजारों फलस्तीनी माजूर हैं जिनका इलाज मुमकिन नहीं है। और वहीं अब तक बताते चले कि गाजा जंग में अब तक 62,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा खवातीन और बच्चे शामिल हैं। और बच्चों की तस्वीरें जो गाजा से सामने आई हैं वो यकीनी तौर पर अफसोसनाक हैं। कई ऐसी तस्वीरें हैं जो मंजर-ए-आम पर काफ़ी मकबूल हुई हैं और भुखमरी को लेकर तस्वीरों से वाज़ेह हो जाता है कि कितने बड़े पैमाने पर भुखमरी गाजा में देखने को मिल रही है। तो ऐसे में इन मासूम बच्चों की जो हालत है उसको देखकर भी इजराइल को तरस नहीं आ रहा है, ये सवाल भी किया जा रहा है। तो वहीं जो दीगर मुस्लिम ममालिक हैं उनसे भी उम्मीद लगाई जाती है, लेकिन उनकी तरफ से भी अपने ज़ाती मफाद के चलते कोई खातिर-ख्वाह नताइज निकल कर सामने नहीं आ रहे हैं। ऐसे में अमेरिका जो कि मदद की बात कर रहा है उससे भी कहीं ना कहीं एक मायूसी देखने को मिल रही है। एक तरफ वो बेंजामिन नेतन्याहू की तारीफ करता है तो दूसरी तरफ कह रहा है कि तजवीज़ पर बातचीत चल रही है। ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि आखिर कब तक इन हालातों से ये मासूम बच्चे दो चार होते रहेंगे और कितनी जानें ज़ाया इस जंग के दौरान देखने को मिलेंगी। तो हालात देखकर यकीनी तौर पर इस तरह से तस्वर किया जा सकता है कि किस तरह से दुनिया तमाशबीन बनी हुई है और आखिर क्यों दुनिया खामोश है। इन बच्चों की कफालत के लिए, इन बच्चों के लिए कब कुछ किया जाएगा, ये सवाल उठ रहा है।